इसमें एक्ट 1 जो था वो दिल्ली का है और उसी में ये एक्ट 2 चल रहा है। अब इसी एक्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी वहाँ तक हो चुका है। उसमें क्या था, उसमें ये था लास्ट वाले सीन में कि उसका इंटरव्यू हो चुका है। अब उसको जो है जो स्पोर्ट्स का जो कोच था, उस कोच का नाम क्या था? उस कोच का नाम था पीयूष। तो पीयूष जो है ही पैटेड माई बैक। पीयूष ने उसका पीठ थपथपाया और बोला, गेट आउट बिहार मोड सन, बिहार से बाहर निकलो बेटा। एनीवे स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल आर वर्थ 85% प्ले वेल। और कहा कि कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल जो है 85% वैल्यू रखता है, बढ़िया खेलो। अब उसने कहा, आई विल डू माई बेस्ट सर, मैं बहुत बढ़िया खेलूंगा सर। अब यहाँ से ये शुरू हो रहा है ये एक्ट 2। अब यहाँ पे हम लोग एक्ट 2 की बात करेंगे, मतलब दूसरा ये वो है उसी में। तो ये क्या कह रहा है, अब सब ये माधव झा की स्टोरी है। तो माधव झा क्या कह रहा है, इफ सी वर नॉट टॉल, तो क्या मतलब हुआ, अगर वह लंबी नहीं होती, सी वर नॉट टॉल, आई वुड नॉट हैव नोटिस्ड हर, तो क्या होता कि मैं जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाता। इट इज़ फनी हाउ हर हाइट सेव्ड माई लाइफ। अब जो है फनी का मतलब ये बहुत मज़ेदार बात है कि कैसे उसकी ऊंचाई ने मेरे जीवन को आकार दिया। तो कह रहे इट्स फनी हाउ हर हाइट सेव्ड माई लाइफ, उसकी ऊंचाई मेरे जीवन को आकार दिया। इफ सी हैड बीन 4 इंचेस शॉर्टर, तो कह कर है अगर वह 4 इंच छोटी होती तो क्या होता, माई आईज में नेवर हैव मेट हर्स, मतलब मेरी नजर उससे कभी नहीं मिलती। एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन डिफरेंट, तो क्या होता, और सब कुछ अलग होता। इफ आई हैड नॉट बीन बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या होता है कि बोर होना। तो क्या कह रहा है, अगर मैं बोर ना हुआ होता एंड अराइव्ड एट द बास्केटबॉल कोर्ट एन आवर अर्लियर, मतलब 1 घंटा पहले। तो कह रहा है कि अगर मैं बोर ना हुआ होता और 1 घंटे पहले बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंच गया होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तो क्या होता, तो यह अलग होता। तो इसने 2-3 चीजें बताई है कि कैसे उसका सब चीज अलग होता अगर ऐसा नहीं होता तो। इफ समवन हैड नॉट मिस्ड अ पास, मतलब कि अगर किसी ने पास नहीं छोड़ा होता, मतलब बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करते हैं तो किसी को पास दिया होगा कोई, तो वो पास छूट गया होगा, तो उसी के बारे में बोल रहा है। एंड द बॉल हैड नॉट कम आउट ऑफ द कोर्ट, अब जो कोर्ट था, जो खेलने का मैदान था, तो वही कह रहा है कि अगर किसी ने पास नहीं छोड़ा होता और गेंद जो है कोर्ट से बाहर आकर कम आउट ऑफ द कोर्ट एंड हिट मी ऑन द हेड, और क्या होता, जो है आकर बाहर आकर मेरे सिर पर नहीं लगी होती। आई वुड हैव हैड अ डिफरेंट लाइफ, देखिए इसमें हैव हैड का प्रयोग हुआ है। तो क्या कह रहा है कि नहीं लगी होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, राइट। आई वुड हैव हैड अ डिफरेंट लाइफ, मेरी जिंदगी कुछ और होती। टाइनी बम्स
इन टाइम शेप्स आवर लाइफ। अब टाइनी बम्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे उतार चढ़ाव की यहाँ बात कर रहा है। तो समय के टाइनी बम्स इन टाइम, तो छोटे छोटे जो समय के छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, शेप्स आवर लाइफ, हमारे जीवन को आकार देते हैं। जो थोड़ा बहुत दुख दर्द ऐसा होता है ना, उतार चढ़ाव कमी बेसी ये सब होता है ना, तो यही कह रहा है टाइनी बम्स इन टाइम, जो समय में उतार चढ़ाव होता है, समय के छोटे छोटे उतार चढ़ाव शेप्स आवर लाइफ, हमारे समय को, हमारे जीवन को क्या देते हैं, आकार देते हैं। इवन दो वी स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू मेक लॉन्ग टर्म्स प्लान्स। तो क्या कह रहा है कि भले ही, इवन दो, भले ही हम जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है योजनाएं बनाने में घंटों बिताते हों, तो यही वो कह रहा है कि कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव जो है जिंदगी को कुछ सिखा जाती है। उसके बाद कह रहा है आई हैड नो प्लान टू मीट द लव ऑफ माई लाइफ ऑन अ बास्केटबॉल कोर्ट। तो क्या कह रहा है, आई हैड नो प्लान टू मीट, तो क्या कह रहा है कि मैं बास्केटबॉल कोर्ट पर ऑन अ बास्केटबॉल कोर्ट पर अपने जीवन के प्यार से मिलने की कोई योजना नहीं थी। आई हैड नो प्लान टू मीट द लव ऑफ माई लाइफ ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट पर अपने जीवन के प्यार से मिलने की कोई योजना नहीं थी। हैड नो प्लान। आई वॉज देयर ओनली टू किल टाइम। क्या था कि मैं वहाँ केवल समय काटने के लिए गया था। आई वॉज देयर ओनली एंड बिकॉज आई हैड नो वेयर एल्स टू गो, और कोई जगह जाने के लिए और कोई जगह नहीं था, तो वो चला गया बास्केटबॉल कोर्ट पर। तो ये एक बहुत इसीलिए स्टोरी जो है व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती भी है, और पढ़ने वाले स्टूडेंट को वर्ड मीनिंग भी बताती है, और स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, और स्टोरी एक लेसन भी देती है। तो नाउ अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ स्मॉल क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब अ स्मॉल क्राउड ऑफ स्टूडेंट मोस्टली मेन had gathered around the Stephens basketball courts। तो बास्केटबॉल कोर्ट्स, स्टीफेंस बास्केटबॉल कोर्ट के आसपास छात्रों की एक छोटी भीड़ जमा हो गई थी। अ स्मॉल क्राउड ऑफ स्टूडेंट। गर्ल स्पोर्ट्स ट्रायल ऑलवेज गार्नेड एंड ऑडियंस। तो अब ये क्या कह रहा है कि गर्ल्स स्पोर्ट ट्रायल, यानी कि लड़कियों के खेल ट्रायल में क्या होता है, ऑलवेज गार्नेड एंड ऑडियंस। तो लड़कियों के जो है खेल ट्रायल में क्या होता है, हमेशा दर्शक जो है भीड़ होती है, जुटे रहते हैं। देयर वॉज नो बेटर एक्सक्यूज टू चेक देम आउट, मतलब कि कि क्या करते हैं, हमेशा दर्शक जुटे रहते हैं, और उन्हें परखने के लिए इससे बेहतर कोई बहाना नहीं था। एवरीवन ये पेन मेरा नहीं चल रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एवरीवन, हाँ चलने लगा। एवरीवन स्पोक इन इंग्लिश। तो अब जैसे कि वो दिल्ली है और वो भी स्टीफेंस कॉलेज है,
तो सभी ने अंग्रेजी में बात की, स्पोक, तो सभी ने अंग्रेजी में बात की। क्या बात की? आई डिडंट स्पीक एट ऑल, तो अब उसको तो अंग्रेजी नहीं आती थी, तो सब लोगों ने अंग्रेजी में बात की। और क्या है? आई डिडंट स्पीक एट ऑल, तो मैंने कुछ नहीं बोला, स्पीक एट ऑल बिल्कुल भी नहीं बोला। आई स्ट्रेथन माई बैक, मैंने क्या किया? आई स्ट्रेथन माई बैक एंड स्टेयर्ड एट द कोट विथ अ सेंस ऑफ पर्पज। तो अब सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो वो क्या किया? अपनी पीठ को सीधा किया और क्या किया? एट द कोट विथ अ सेंस ऑफ पर्पज, स्टेयर्ड एट द कोट, और जो है कोट की ओर जो है वो देखने लगा, अपनी दृष्टि जो है वहां गड़ा लिया, एक उद्देश्य के खातिर, एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य की पर्पज के लिए। मेनली टू कम अक्रॉस एज इफ आई बिलोंग देयर। तो क्या कह रहा है कि ऐसा उसने क्या किया? ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब कि वह उसी क्या है मेनली टू कम अक्रॉस एज इफ आई बिलोंग देयर। तो उसने अपने आप को जो है ऐसा कर लिया कि उस प्रतीत हो रहा था कि वो वहीं का क्या है, वहीं का बिलोंग करता है, वहीं का वो निवासी है। एज 10 गर्ल्स केम ऑन द कोर्ट, तो क्या हुआ? 10 गर्ल्स, तो जैसे ही एज 10 गर्ल्स, जैसे ही 10 लड़कियां केम ऑन द कोर्ट, कोर्ट में आई, द क्राउड चीयर्ड। अब क्राउड जो है हो हल्ला करने लगता है, तो यहाँ क्या है? क्राउड जो है चीयर्ड मतलब जो है भीड़ जो है खुशी से झूम उठी। 5 ऑफ द गर्ल्स बिलोंग टू द एग्जिस्टिंग कॉलेज टीम, तो क्या हुआ कि 5 लड़कियां मौजूदा कॉलेज की टीम में थी, कॉलेज की टीम की थी। द अदर 5 had applied for admission under the sports quota। तो 5-10 लड़कियां आई, तो क्राउड चीयर्ड की, प्रसन्नता से झूम उठी। अब इसमें वो 5 लड़कियों का ट्रायल होना था, किस लिए? एडमिशन के लिए। तो 5 लड़कियां वहाँ पे पहले से थी और 5 लड़कियों का ट्रायल होगा। अब वो अगर 5 लड़कियों में से जो बेहतर खेलेगा उसको सेलेक्ट कर देगा पीयूष यादव। तो वही जो है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर यही होता है कि वहाँ के एग्जिस्टिंग टीम से जो एस्पिरेंट टीम है वो कंपटीशन करेगी, जो उसमें अच्छा खेलेगा उसको जज किया जाएगा। तो ये यही कह रहा है, द अदर 5 हैड अप्लाइड फॉर द एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। तो 10 में से 5 जो है उस कॉलेज की टीम की थी और 5 जो है वो एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स कोटा के अंडर खेल रही थी। अब नाउ नेक्स्ट पैरा क्या कहता है? पीयूष केम टू द इंटायर ऑफ द कोर्ट। तो जो है पीयूष जो है क्या था? पीयूष कौन था? पीयूष जो है वो था, तो तो क्या था? पीयूष जो है कोर्ट में जो है इंटायर, पीयूष केम टू द इंटायर ऑफ द कोर्ट, बॉल इन हैंड एंड विसिल इन माउथ। तो पीयूष क्या किया? पीयूष जो है कोर्ट के जो है कहाँ गया? कोर्ट के जो है इंटायर केम टू द इंटायर ऑफ द कोर्ट। तो पीयूष ने क्या किया? कोर्ट के उस पर आकर के गेंद को हाथ में लिया और मुंह से सीटी बजाई। पीयूष केम टू द एंटायर कोर्ट, और कोर्ट में वो आया, बॉल इन हैंड एंड विसिल इन द माउथ, और माउथ से बॉल को हाथ में लिया और माउथ से विसिल बजाई। एज ही ब्लू इट, और जैसे ही उसने जो है सीटी में जो है सीटी बजाई, तो ब्लू मतलब फूंकना होता है, तो जैसे ही वो सीटी बजाई, द गर्ल्स स्प्रैंग इनटू एक्शन।
तो स्प्रैंग का मतलब होता है कि मतलब तुरंत हरकत में आ जाना, तो मतलब वो तुरंत एक्टिव हो गई खेलने के लिए। 5 feet 9 inches इज टॉल फॉर एन इंडियन गर्ल। अब ये क्या कह रहा है, एक भारतीय लड़की के 5 फुट 9 इंच लंबाई है। 9 inches is a tall for an Indian girl. It is tall even for a girl in the basketball team. तो अब उसमें से एक लड़की है जो 5 फुट 9 इंच की लंबाई है, तो कह रहा है इट इज अ टॉल इवन, मतलब यह बास्केटबॉल टीम की एक लड़की के लिए भी क्या है, ये लंबा है। हर लॉन्ग नेक, क्या है, उसकी लंबी गर्दन। लॉन्ग आर्म्स, उसकी लंबी हाथ या भुजाएं। एंड लॉन्ग लेग्स, और उसके लंबे पैर। हेल्ड एवरी गाइज अटेंशन, तो क्या कर रहा है, वो लड़के का ध्यान जो है उस पर खींच रहा है, लड़के का ध्यान। सी वॉज अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट्स, तो उसी वो 5 कोटा में से 5 गर्ल्स में से एक गर्ल्स वो भी थी जो कि खेल कोटा के लिए उसने जो है आवेदन किया था, तो वो भी एक पार्ट की हिस्सा थी। सी वॉज अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट्स टीम की वो हिस्सा थी। सी और ब्लैक फिटेड शॉर्ट्स, अब क्या था, जो है वो ब्लैक फिटेड शॉर्ट जो है वो काले रंग की जो है उसने पहन रखी थी। एंड स्लीवलेस स्पोर्ट्स वेस्ट, तो और क्या पहना था, स्लीवलेस वेस्ट का मतलब ये होता है जो हम लोग टी शर्ट पहनते हैं उसी को यहाँ बात कर रहा है कि स्लीवलेस वेस्ट, जो हम लोग जिसको बंडी बोलते हैं, तो स्लीवलेस वेस्ट वो पहन रखी थी। विथ आर प्रिंटेड इन येलो एट द बैक, और उसके पीछे जो है आर जो है बना हुआ था। अब ये आर क्यों बना हुआ था आगे चल के कहीं पता चलेगा, क्योंकि स्पेशली किसी के पीछे जो है स्पोर्ट्स वेस्ट के पीछे अगर आर बना होता है तो हो सकता है वो कुछ फेवरेट होगा, तो आगे चल के देखा जाएगा। सी कलेक्टेड द बॉल विद इन सेकेंड्स, मतलब उसे कुछ ही सेकेंड में क्या किया, उसने जो है बॉल ले लिया, कलेक्ट कर लिया। सी और एक्सपेंसिव नाइक एंकल लेंथ स्नीकर्स, तो अब जो है उसने जो है नाइकी की जो है एंकल लेंथ वाली स्नीकर जो है, एक्सपेंसिव स्नीकर जो है उसने पहनी थी। द काइंड आई हैड सीन NBA प्लेयर्स वेयर ऑन टीवी, तो अब जो टीवी पर NBA प्लेयर्स जो होते हैं वो जो है उसी तरीके का क्या करते थे, पहनते थे। तो NBA प्लेयर्स बहुत महंगे प्लेयर होंगे, तो ये भी लग रहा था कि ये जो है कहीं जो है उसने महंगी जो है, तो जिस तरह से NBA के खिलाड़ी जो है टीवी पर पहने हुए देखा था उसी तरीके का इसने नाइकी का एक्सपेंसिव देखा। हर डायमंड इयरिंग्स ट्विंकल इन डाइसन, तो क्या हुआ कि जो है, तो हर डायमंड, तो उसकी हीरे की जो ईयर रिंग्स उसको बाली बोलते हैं, तो तेज धूप में क्या हो रहा है था, वो चमक रही थी, ट्विंकलिंग, चमक रही थी। सी ड्रिबल्ड द बॉल विथ हर राइट हैंड, तो वो राइट हैंड से क्या कर रही थी, अपने दाहिने हाथ से गेंद को क्या कर रही थी, ड्रिबल कर रही थी। द बॉल विथ हर राइट हैंड, ड्रिबल द बॉल। आई नोटिस सी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल फिंगर्स, तो उसने जो है नोटिस किया, उसने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी एंड ब्यूटीफुल फिंगर, सुंदर थी। तो चलिए अब आगे भी देखते हैं इसमें। 10 पॉइंट्स फॉर लुक्स, कोच अ सीनियर स्टूडेंट कॉल आउट एज आर पास द बॉल। अब देखो क्या कहा
कि अब लोग जो है भीड़ में क्या करते हैं, कुछ अब लड़कियां खेल रही हैं तो कुछ कमेंट किया 10 पॉइंट्स फॉर लुक्स, मतलब 10 अंक उसको लुक के लिए ही दे दो। कोच बोला, कोच अ सीनियर स्टूडेंट कॉल्ड आउट, तो एक छात्रा ने, जो सीनियर स्टूडेंट था, छात्र ने जो सीनियर स्टूडेंट था, तो उसके पीछे आर लिखा हुआ था, आर के नाम से जो है पुकारा, पास द बॉल, बॉल को पास करो, राइट, बॉल को पास द बॉल, गेंद को पास किया। द क्राउड टिटर्ड, अब टिटर्ड का मतलब क्या हुआ, चिल्ला उठी, भीड़ जो है चिल्ला उठी। वेल द मेन डिड, चिल्ला उठी, खैर पुरुषों ने किया। द वाइज क्रैक डिस्ट्रैक्टेड आर फॉर अ मोमेंट, तो क्या हुआ, अब इतना कहने से क्या हुआ कि डिस्ट्रैक्ट तो आदमी होता ही है, तो क्या ये कह रहा है, वही एक बात कह रहा है कि द वाइज क्रैक मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमानी जो है क्या है, ने एक पल के लिए आर को विचलित कर दिया, डिस्ट्रैक्ट का मतलब विचलित कर दिया। द वाइज क्रैक डिस्ट्रैक्टेड आर फॉर द मोमेंट बट शी रिज्यूम्ड हर गेम, लेकिन जो है क्या हुआ, उसने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया, तो कहने का मतलब है वो फिर से अपने खेल में आ गई। एज इफ शी वॉज यूज टू सच कमेंट, तो जैसा लग रहा था कि वो जब जाती होगी खेलने के लिए तो लोग ऐसे ही कमेंट करते होंगे, तो वो यूज टू हो चुकी थी कि ऐसे ही पागल लोग हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस तरीके की बात आई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है यहाँ पे कि द स्पोर्ट्स कोटा गर्ल्स प्लेड वेल इंडिविजुअली, तो अब जाहिर सी बात है 2, 5 और 5 के भाग में जो है बटा हुआ था, तो स्पोर्ट्स कोटा वाली लड़कियों ने इंडिविजुअली बहुत बढ़िया खेला। हाउएवर दे डिडंट प्ले वेल एज अ टीम, लेकिन जो है उसने टीम के जैसा नहीं खेला, उन पांचों ने टीम के जैसा नहीं खेला, खेला तो इंडिविजुअल के रूप में बहुत बढ़िया, लेकिन टीम के जैसा नहीं खेला। आर ड्रिबल्ड द बॉल एंड रीच द अपोजिशन बास्केट, तो क्या की कि आर, कौन आर, जिसके पीछे जो है जो वेस्ट पहने रखी थी, आर कलर का जो बंडी पहन रखी थी, बंडी अब तो यहाँ नहीं बोलेंगे, वो गर्ल्स है, तो जो आर कलर, उसके बैग के पीछे जो आर लिखा हुआ था, तो आर ने गेंद को ड्रिबल किया, आर ड्रिबल द बॉल, आर ने गेंद को ड्रिबल किया एंड रीच द अपोजिशंस बास्केट, और क्या किया, और अपोजिशन बास्केट में पहुंच गई। 3 अपोनेंट्स सराउंडेड हर, तो अब पहुंच गई तो भाई 3 जो है अपोनेंट्स हैं उसके सराउंडेड हर हो गई, मतलब उन्होंने घेर लिया उसको, 3 ने उसको घेर लिया। आर पास द बॉल टू हर टीममेट, तो अब जो 5 में से जो ये ले गई थी, तो उस आर पास द बॉल हर टीममेट, तो अपनी टीम को, टीम के साथियों को क्या किया उसने, आर ने बॉल को पास कर दिया उनकी तरफ, तो आर ने गेंद को क्या कर दिया, पास कर दिया अपने टीममेट को। हु मिस्ड द पास, और क्या, जिसको पास किया उसने क्या कर दिया, वो चूक गई, मिस द पास, अब वो चूक गई। व्हाट द डैश डैश, अब वो क्या हुआ, आर स्क्रीम्ड, अब उसने इतने अपोनेंट में जा करके उसको पास दिया और वो चूक गई, तो अब क्या हुआ, गुस्सा तो आएगा, तो उसने क्या, व्हाट द डैश डैश आर स्क्रीम्ड, तो क्या किया, व्हाट क्या, और जो है आर जो है चिल्लाई, टू लेट, बहुत देर कर दिया, बहुत देर हो गई। द राइवल टीम टुक द बॉल, अब जो अपोनेंट वाली टीम थी, जो 5 जो कॉलेज के वो टीम थी, उसने बॉल को जो है अपने कब्जे में ले लिया। पास इट टू द अदर एंड एंड स्कोर द बास्केट, अब क्या किया, उसको
वो क्योंकि वो लोग टीम के हिसाब से खेल रहे थे, ये सब इंडिविजुअल अपना खेल रही थी। तो जो राइवल टीम थी उसने पास किया और जो है एक स्कोर बना लिया। तो अब हम लोग यहाँ तक अभी रहने देते हैं और उसके बाद से हम लोग फिर जो है इसको क्या करते हैं, फिर इसको अपडेट करते हैं। तो गाइस स्टोरी तो ठीक है, इसी तरह हम लोग अपडेट करते